किचन में ना ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम ना कुछ टाइम के लिए ना इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में जब वो चीज़ गल सड़ जाती है ना फिर हमें याद आता है कि यार ये तो हमें करना था। जैसे कि सब्ज़ मिर्चें हैं। जब भी मेरे घर में आती है ना तो मुझे ना कह लीजिए कि बहुत मुश्किल होती है। मैं इसको पेंडिंग पे रखती हूँ इस काम को कि यार आज नहीं कल, कल नहीं परसों। क्योंकि जब भी मैं सब्ज़ मिर्च को कट करती हूँ ना तो मेरे हाथों की जो उँगलियाँ होती हैं ना काफ़ी देर तक इनमें जलन होती रहती है। तो इस वज़ह से ना मैं फिर कहती हूँ कि यार आज नहीं कल कर लूँगी, कल नहीं परसों कर लूँगी। अब यकीन कीजिए 15 दिन पहले ये सब्ज़ मिर्चें आई थी और मैं इसी उसमें थी कि यार मैं नहीं कट कर रही, अगर मैं काटूँगी तो मेरे हाथ में ना काफ़ी देर तक जलन होती रहेगी। लेकिन ज़ाहिर है कट तो करना पड़ता है। फिर मैंने इंटरनेट पे ना किसी को इस तरीके से काटते हुए देखा था, तो मुझे तरीका बहुत पसंद आया। पहले तो मैं ये सोच रही थी कि यार अगर मैं इस तरीके से काटूँगी तो शायद ना कटे और अगर कट भी जाएँगी तो सही मुझसे नहीं कटेंगी। लेकिन फिर मैंने कहा ट्राई करने में क्या हर्ज है, साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँ कि एक साथ इतनी ज़्यादा मिर्चें इतनी सफाई से और इतने अच्छे तरीके से कट जाती हैं कि हाथ पे जलन भी बिल्कुल भी नहीं होती है और ईज़िली एक ही दफ़ा में आपकी काफ़ी ज़्यादा मिर्ची जो हैं वो कट जाती हैं। अच्छा करना क्या है जी, सब सब्ज़ मिर्चों का ना आपने इस तरह से एक बंसा बना के ना रबर बैंड की मदद से उसको सिक्योर कर देना है। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, मुझे तो बहुत पसंद आया कि एक ही वक़्त में ना आपकी 6 से 7 या 10 से 12 मिर्चें कट जाए ना, इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए। तो रबर बैंड से अच्छे से सिक्योर कर दिया इस तरह से ना, ये देख लेंगे इस तरह से एक गट्ठा सा बन गया है। अब इसको आप आराम से पीछे हाथ रखें और इसको आप काटते चले जाएँ। ये ना तो इधर-उधर जाएँगी। अगर आप रबर बैंड के बगैर इसको काटेंगे ना तो मेरे ख़्याल में तो कभी भी नहीं कटेगी। तो इस तरीके से ना फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईज़िली कट चुकी थी और बहुत बारीक कटिंग हुई थी इसकी और एक जैसी कटिंग हुई थी। दूसरा ये कि मेरा हाथ भी सेफ था, हाथ पे भी मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था। तो पहले तो मैं काटती थी, जलन बहुत ज़्यादा होती थी। ये सब्ज़ मिर्च छोटे वाली होती है ना, ये बहुत ज़्यादा तीखी होती है। हाँ, अगर आप लॉन्ग मिर्च को भी इसी तरीके से काटेंगी ना, उसमें आपको ज़्यादा आसानी होगी। इसमें भी अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मिर्चें छोटी-बड़ी थी, लेकिन फिर भी चलें ये तरीका बहुत बेस्ट है। जो हिस्सा कटता जाएगा ना, फिर रबर बैंड को पीछे-पीछे करके ना एंड पे लेते चले जाइए और फिर बाकी की जो है ना सब्ज़ मिर्चें इस तरह से काट लेंगे। तो ये तरीका जो है ना मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग भी इस तरीके से सब्ज़ मिर्चें काट सकते हैं। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि जो तो हमारी माएँ हैं ना, वो तो ये काम कर के ना आदी हो गई हैं और जो न्यू जनरेशन की लड़कियाँ हैं ना, उन्हें ये काम करते हुए ना थोड़ी-सी मुश्किल पेश आती है। अगर मैं ग्लव्स का यूज़ करूँ तो मुझसे छुरी नहीं चलती है, बहुत आहिस्ता-आहिस्ता चलती है। तो ग्लव्स तो मैं कटिंग के वक़्त यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, एक हाथ पे कर सकती हूँ, जिस हाथ से कटिंग करनी होती है ना उससे मुझे नहीं उससे कटिंग नहीं होती, इसलिए मैं ग्लव्स पहन के ये काम नहीं करती। तो नुकसान होता था, मुझे काफ़ी देर तक जलन होती थी, तेल लगाती थी फिर जाके सही होता था। लेकिन मुझे इस तरीके से ना सब्ज़ मिर्ची काटने का लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा, सब्ज़ मिर्चियों के बाद ना बहुत ज़्यादा तादाद में अगर मेरे पास सब्ज़ मिर्ची आ जाए ना, ज़ाहिर है अगर नीचे वाले हिस्से में पड़ी रहेंगी ना, नीचे वाले खाने में पड़ी रहेंगी फ्रिज के, तो वो बहुत जल्दी गल सड़ जाती है ना, तो वेस्ट हो जाती हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना सब्ज़ मिर्चों को चॉप करती हूँ, चॉप करके ना फिर मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के ना आराम से सेव करके फ्रीज़ कर देती हूँ इन्हें। उससे क्या होता है कि जब कभी भी मुझे कोई भी अगर सूखी सब्ज़ी बनती है उसमें मैं डाल सकती हूँ और या इसके अलावा राइस में मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत आसानी हो जाती है। अगर आप लोगों के घर में भी तादाद में मिर्चियाँ आ जाती हैं ना, तो आप लोग भी इस तरीके से ना मिर्चों को क्रश कीजिए, कट करके रख सकते हैं आप, इसी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं और पकौड़ों में डालें, चावलों में डालें, सब्ज़ी में डालें, जिस तरीके से मर्ज़ी इस्तेमाल करें ना, आपकी टाइम सेव हो जाता है। इसके अलावा जब आपको जल्दी होती है ना, तो उसमें ये तो बहुत हेल्पफुल होती है। मुझे सब्ज़ मिर्ची जो है ना वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चावलों में, सब्ज़ी में मैं लाज़मी डालना पसंद करती हूँ। इवन देन कि जो मेरा शोरबे वाला सालन होता है ना, उसमें भी मैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें एंड पे जब मैं फ्लेम को ऑफ़ करती हूँ ना, तो सालन के ऊपर डाल देती हूँ। बहुत अच्छी सालन में से खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो अब ये देखिए कि अब मैंने इसको चॉप करके ना इसमें डाल दिया है और मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़ और जब मुझे नीड होगी ना, मैं निकालूँगी थोड़ी-सी और मैं यूज़ कर लूँगी। मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग भी अगर ज़्यादा तादाद में है ना, तो आप इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और ज़बरदस्त टिप है, अगर आप लोगों के पास चम्मच रखने वाला ये स्टैंड है ना, तो वेल एंड गुड, ईज़िली मार्केट में मिल जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास नहीं है, तो भी आप लोगों को मैं एक डीआईवाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप बना सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो
टोकरियाँ हो गई या इस तरह की ना पुराने ज़माने में हमारी माएँ माएँ चंगेरें बहुत यूज़ करती थी। अभी भी कभी-कभी किसी-किसी घर में देखने को मिलती हैं, लेकिन वो पुराने ज़माने में ना तो अपने हाथ से बनाती थी तो बहुत ज़्यादा यूज़ था इनका। तो मेरे घर में भी एक पड़ी हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके चूड़ी का कह लीजिए, ये गोल होता है, कार्डबोर्ड होता है ये, या फिर आपका ये जो टिश्यू का रोल हो गया उसके अंदर होता है ना, तो उसको आप इस तरह से निकाल के ना, तो आप उनको स्टेपलर से पिन अप करके ना इसके अंदर रख के तो अपने स्पून को, अपने फ़ोर्क को, अपने नाइफ़्स को ना एक प्रॉपर तरीके से सेव करके रख सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं पसंद कि आप इसको काउंटर टॉप पे रखें, तो आप इसको किसी कैबिनेट में भी ईज़िली रख सकते हैं। तो एक तो ये सेक्शंस बने हुए हैं, तो ईज़िली पता चल जाएगा कि क्या चीज़ किस में है। और मुझे तो मैंने इस आइडिया को भी मैंने इंटरनेट से ही देखा था, फिर मैंने खुद, मैं जो ट्राई करती हूँ ना चीज़, जो मुझे जिससे फ़ायदा होता है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है चम्मच वाला स्टैंड, तो इस तरीके से आप घर में खुद DIY ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं स्पून्स का। अच्छा, यहाँ तक तो थे जी टिप्स। उसके बाद ये है कि मैं ये वाली जो रेमेडी मैंने यूज़ की थी ना, ये मैंने ईद से पहले यूज़ की थी, लेकिन तब मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो अपलोड करने का, तो फिर मैंने आज ही इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी। यकीन कीजिए, बहुत ज़बरदस्त फेस पैक हैंड्स के लिए बन के तैयार होता है। सिर्फ फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हैंड्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 चीज़ें डालनी हैं। 2 चम्मच मैंने बेसन के लिए थे, क्योंकि मैंने फेस से हट के अपने पैरों पे और अपने हैंड्स पे भी लगाना था। उसके बाद हाफ़ चम्मच के बराबर इसमें लीमू स्क्वीज़ कर लीजिए, और आधा चम्मच ही आपने इसमें हल्दी पाउडर डाल लेना है। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ज़हीन व फ़तीन लोग आएँगे और कहेंगे जी लीमू स्किन के लिए हार्मफुल है, लीमू आप क्यों यूज़ कर रही हैं? तो लीमू जी आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है। आपकी स्किन को, अगर आप लोग का कलर डल है, तो आपकी स्किन पे फेयरनेस लाता है लीमू, ठीक है? ये हार्मफुल नहीं है। एक हद तक मैंने सिर्फ इसमें 6 से 7 ड्रॉप कह लीजिए, हाफ़ से भी हाफ़ लेमन इसमें स्क्वीज़ किया था। तो इट्स नॉट हार्मफुल फॉर योर स्किन, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कर लीजिए फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पैरों पे हल्का-हल्का। जब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा ना, फिर आपने इसको फिंगर की मदद से ना इस तरह से सर्कुलर मोशन में ना इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़ इस तरह से अपने फिंगर को रोटेट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। उसके अलावा जो भी आपकी मैल है ना, तो वो इजीली आपके हाथों से रिमूव हो जाएगी, और आपका कलर जो है फेयर हो जाएगा। फेस पे भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद जी 15-20 मिनट के लिए इसको लगा रहने देंगे, फिर आप कर लीजिएगा ड्राई। ड्राई जब हो जाए ना, और आप फेस वॉश कर लें, और फिर उसके बाद ना लेमन की वजह से, मैं आपको साथ ही बता दूं कि लेमन की वजह से आपकी स्किन थोड़े टाइम के लिए ना ड्राई हो जाएगी। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये गर्मियाँ हैं, थोड़ी सर्दियों की एंडिंग हो चुकी है, गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। थोड़े टाइम के बाद आपकी स्किन पे ऑयल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में स्किन जो है वो ऑयली रहती है। लेकिन अगर फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं कि हमारी स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा ड्राई क्यों हो गई है, तो आप टेंशन ना लें। आप ग्रेसलीन थोड़ी सी लें, या ये एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं तो हमेशा जब भी मुझे मेरी स्किन ड्राई लगती है ना, 2 से 3 ड्रॉप एलोवेरा जेल के लिए, उसको अच्छे से जो है ना, मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया, मैंने अपने हाथों पे अप्लाई कर लिया। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत नरम रहती है, ठीक है? तो बस ये आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चंद टिप्स शेयर किए हैं और एक रेमेडी शेयर किया। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।